कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान टीवी पर आए, लोगों के बराह रास्त सवालात सुने और उनके जवाब दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल एक अहम समाजी पहलू पर भी बात की और वो मामला था ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि जिनसी ज़्यादती के जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं हकीकत में वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। ये एक अहम बात थी जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से की गई, मगर उन्होंने रेप केसेस से मुताल्लिक एक चौंका देने वाला बयान भी दिया और ऐसे वाक़यात को ख़वातीन के पर्दे से जोड़ दिया। ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये जितनी जो रिपोर्ट हो रहा है उतने केसेस हैं, इससे बहुत ज़्यादा केसेस हैं बच्चों के ख़िलाफ़ जो ये बदकारी है और दूसरा रेप है। जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फांसी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। अब माशरे के अंदर हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर पर्दे से मुताल्लिक बात करना चाहते हैं, उनका हक है, कर सकते हैं, अपने नज़रिए को आवाम के सामने रख सकते हैं, लेकिन वो ये तासुर नहीं दे सकते कि ख़वातीन के लिबास की वजह से रेप केसेस होते हैं। ये इशारा भी नहीं दे सकते कि रेपिस्ट अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये बराह रास्त विक्टिम ब्लेमिंग है जो सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि ख़तरनाक भी है। रेप का या जिनसी ज़्यादती का ताल्लुक लिबास या पर्दे से नहीं है बल्कि ताकत के मुजाहरे से है। ये मामला बुनियादी तौर पर शहवानियत का नहीं बल्कि दूसरे शख्स पर काबू पाने का है। यही वजह है कि माजी में जब भी जंगें हुई तो फातिह अफवाज ने मकबूजा मुल्क की ख़वातीन का रेप किया, उनसे जिनसी ज़्यादती की, खुद को ताकतवर साबित करने के लिए और उन्हें नीचा दिखाने के लिए। रेप, रेपिस्ट और मुतासरा शख्स से मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वसी पैमाने पर दुरुस्त तस्लीम किया जाता है मगर वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होती। शायद वज़ीर-ए-आज़म भी ऐसे मफरूज़ों को दुरुस्त मानते हैं। वो मफरूज़े क्या हैं और हकीकत क्या है, इसका जायज़ा लेते हैं और आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं। दुनिया के 3 ममालिक में रेप से मुतालिक फ़र्ज़ी दास्तान यानी मिथ और हक़ाइक़ यानी फैक्ट से मुतालिक रिसर्चेज़ हुई हैं और इन रिसर्चेज़ में रेपिस्ट और मुतासरा शख्स के इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं, साइकोलॉजिस्ट और प्रोसिक्यूशन के तज्ज़िये भी शामिल हैं। सबसे पहले जायज़ा लेते हैं अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तहकीक का। अमेरिकी इदारे की तहकीक के मुताबिक रेप जैसे जुर्म और इस जुर्म में मुतासरा शख्स से मुतालिक बहुत सी फर्जी दास्तानें हैं, जिसमें पहला मफरूज़ा ये है कि रेप जोश और जज्बात का जुर्म है। ख्याल किया जाता है कि रेपिस्ट इंतहाई गैर मामूली शहवत में मुब्तला होता है जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल से बाहर होता है, मगर माहिर नफ्सियात ने यह दरियाफ्त किया है कि रेप के ज़्यादातर केसेस में जिनसी ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर पाने का मामला नहीं देखा गया बल्कि जिनसी हमले के पीछे जो मुहर्रिक होता है वो अक्सर दूसरे शख्स पर काबू पाने या उसे कंट्रोल करने की ख्वाहिश होती है। रेप बुनियादी तौर पर ताकत और गुस्से का इक़दाम होता है और इस जुर्म में जिनसी पहलू बुनियादी नहीं बल्कि सानवी हैसियत रखता है। अमरीकी इदारे की तहकीक के मुताबिक रेप से मुतालिक जो दूसरा मफरूज़ा है वो ये है कि जो ख़वातीन मोहतात होती हैं उनका रेप नहीं होता, मगर ये मफरूज़ा गलत है। रेप किसी भी जगह, किसी भी मौके पर और किसी भी वक्त हो सकता है। ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टेटिस्टिक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 35% रेप मुतासरा शख्स के घर के अंदर या करीब होता है और दफ्तरों, स्कूलों में भी रेप के वाक़यात हुए हैं। अमरीकी तहकीक के मुताबिक कुछ हिफाजती इक़दामात हैं जो ख़वातीन ले सकती हैं, मगर सबसे मोहतात खातून भी मुकम्मल तौर पर इस जुर्म से महफूज नहीं है। अमरीकी इदारे की तहकीक के मुताबिक एक मफरूज़ा यह है कि ख़वातीन भड़काने वाले लिबास पहनकर या रवैया अपनाकर रेप को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, मगर ये मफरूज़ा गलत है। ये कहना कि कोई पुरकशिश खातून रेप की मुस्तहिक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि हर अमीर नज़र आने वाला मर्द लुटने का मुस्तहिक होगा। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तहकीक के मुताबिक एक मफरूज़ा यह है कि अगर औरत मुज़ाहमत करे तो रेप होना नामुमकिन है, जबकि तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर मुतासरा ख़वातीन किसी न किसी तरह जिनसी हमले की मज़ाहमत करती हैं, लेकिन रेपिस्ट के पास सामने वाले शख्स को हैरान करने और ज़्यादा ताकत होने का एडवांटेज होता है। 85% केसेस में ताकत का इस्तेमाल देखा गया है और 25% मुतासरा लोगों को या तो ख़तरनाक हथियार से मारने की धमकी दी गई या तो इसका इस्तेमाल किया गया। इस तहकीक में और भी बहुत से मामलात हैं जिन पर खुलकर बात की गई है। इसी तरह एक और मगरबी जमहूरी मुल्क बरतानिया है और बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन ने भी रेप से मुताल्लिक एक तहकीक की है। इसमें भी फ़र्ज़ी दास्तान और हक़ाइक़ का जायज़ा लिया गया है। तहकीक के मुताबिक वसी पैमाने पर यह एक फ़र्ज़ी दास्तान मशहूर है कि रेप जोश व जज्बे का जुर्म है, जिससे लोग ये गुमान करते हैं कि रेप उकसाने की वजह से फितरी तौर पर हो जाता है और पहले से रेपिस्ट के जहन में ये चीज़ नहीं होती। और ये भी गुमान किया जाता है कि मर्द एक ऐसी जिनसी शहवत में मुब्तला हो जाते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होती है।
इस तरह रेप को रोमानवी बनाया जाता है, जबकि दरअसल रेपिस्ट खुद ये तस्लीम कर चुके हैं कि ज़्यादातर रेप की पहले से हिकमत अमली बनाई जाती है और ये एक सोचा समझा इकदाम होता है। और तहकीक में ये बात भी देखी गई है कि बाज़ रेपिस्ट जिनसी शहवत से महरूम होते हैं। रेपिस्ट से इंटरव्यूज़ में ये बात पता चली है कि वो रेप इसलिए करते हैं ताकि खुद को ताकतवर महसूस कर सकें और दूसरों पर कंट्रोल हासिल कर सकें, ना कि जिनसी लज्जत। जबकि बाज़ रेपिस्ट रेप करते वक्त अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में एक इत्मीनान बख्श जिनसी ताल्लुक़ में पाए गए हैं, ना कि सेक्स से महरूम पाए गए। इसी तरह साउथ अफ्रीका की रेप केसेस से मुताल्लिक काम करने वाली NGO रेप क्राइसिस हेल्डरबर्ग की भी एक तहकीक है, जिसमें फ़र्जी दास्तान और हक़ाइक़ पर बात की गई है। इस NGO की तहकीक के मुताबिक रेप में मुजरिम सेक्स को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। जिनसी ख्वाहिश हो सकता है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो, मगर आपके इक़दामात आपके कंट्रोल में होते हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट रेप का जवाज़ नहीं। इसके अलावा रेप एक ऐसा जुर्म नहीं जिसे आप सोचे समझे बगैर अचानक कर देते हैं। 75% ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें जिनसी हमले पहले से सोच समझ कर किए गए थे, जबकि गैंग रेप में ये शरह 90% है। तहकीक के मुताबिक एक मफरूज़ा यह है कि जिनसी तौर पर हमलावर ज़्यादातर पागल या नफ्सियाती मरीज़ होते हैं जो मुतासरा शख्स को नहीं जानते, जबकि हकीकत यह है कि 80% केसेस में जान पहचान के लोग देखे गए हैं। रेपिस्ट आपके साथ काम करने वाला आपका दोस्त और ख़ानदान का फ़र्द भी हो सकता है। तहकीक के मुताबिक एक मफरूज़ा ये भी है कि जिनसी तशद्दुद में कभी कभार मुतासरा शख्स की भी गलती होती है, जबकि हकीकत में मुतासरा शख्स की कभी गलती नहीं होती। इस गलत यकीन की वजह से लोग समझते हैं कि मुतासरा लोग अपने इक़दाम और लिबास की वजह से जिनसी तशद्दुद का जवाज़ देते हैं, जबकि हकीकत में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुतासरा शख्स ने कैसा लिबास पहना है, या उसने कोई नशा किया है या नहीं, या वो रात को अकेली थी। कोई नहीं कहता कि आओ मुझे रेप करो। इसकी जिम्मेदारी हमेशा मुजरिम पर होती है, मुतासरा शख्स पर नहीं। दूसरा मामला यह है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि जिनसी ज़्यादती से मुताल्लिक कवानीन सख्त हैं, मगर सिर्फ कवानीन से मसला हल नहीं होगा, मुआशरे को इस हवाले से जंग लड़नी है। मगर दरअसल जुर्म की रोकथाम की जिम्मेदारी मुआशरे की नहीं होती, रियासत की होती है, और मुआशरे की सिमत का तयन भी रियासत करती है। कवानीन ज़रूर सख्त होंगे, मगर कवानीन पर अमल दरामद सख्ती के साथ नहीं हो रहा तो क्या मुआशरा कानून पर अमल दरामद कराएगा या हुकूमत करवाएगी? हमारे मुआशरे में ज़्यादातर जिनसी ज़्यादती के केसेस इसलिए रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं होती। मुतासरा खातून जब अदालत जाती हैं तो मुलजिम के बजाय उनका अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। उससे पहले पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। उनके लिबास, उनकी वर्जिनिटी और उनके किरदार पर सवालात उठाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाल ही में रेप केसेस से मुताल्लिक एक तारीखी फैसला जारी किया और लिखा कि रेप केसेस का जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें मुतासरा शख्स नहीं बल्कि मुलजिम ट्रायल पर होता है। इसलिए अदालतें मुतासरा शख्स के लिए गैर मौजू अल्फाज का चुनाव ना करें जिसमें सेक्स की आदी, बदकिरदार औरत, नॉन वर्जिन, आवारा औरत जैसे अल्फाज शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि तमाम खवातीन इस बात के क़तई नज़र कि उनकी शोहरत क्या है और उनका माजी क्या है, वो सब तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहिक हैं। यानी अदालतें फैसला दे रही हैं कि मुतासरा लोगों के साथ रवैया ठीक नहीं, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, उन्हीं का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे वक्त में विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है।